भगवती सूत्र उदायन राजानादिका। उदायन राजा 563 नगर का मालिक, 100 देश, बीती भई नगर सिंधु सोवीर देश, कैसा सब प्रकार का अनुकूल संयोग। सब संयोग अनुकूल होने पर भी व्यक्ति ये उदय भाव से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति कितना तैयार हो गया।
प्रतिकूलता में व्यक्ति को उपेक्षा होती है, अनुकूलता की उपेक्षा भी नहीं होती है। साता शरीर में हो तो साता की उपेक्षा नहीं है, असाता की हो सकती है। असाता से ऊपर उठने के लिए भी सोचता है, लेकिन साता की उपेक्षा, साता से भी ऊपर उठना, वो अपना मन में वो अवस्था सेट नहीं होती। अपना मन वो बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि कैसी है ये साता असाता की अवस्था। शरीर के तल पर जो जो अवस्था चल रही है, वो अवस्था का स्वीकार, वो सहज स्वीकार जो व्यक्ति के भीतर हो गया, तो व्यक्ति सचमुच वर्तमान उदय भाव से जो ऊपर उठा, वो है सम्यक पुरुषार्थ। ऊपर उठना मीनिंग फील नहीं होना। वर्तमान जो अवस्था शरीर के तल पर, मन के तल पर जो चल रहा है, अपने मन में चल रहा है राग द्वेष। और ये राग द्वेष से अपना विचार भूत भावी, भूत भावी में अपना मन कैसा भागता। ये वर्तमान जो विचार चल रहा है, विचारों का स्वीकार भाव होने से विचारों से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा। विचारों के साथ जो एक रूपपना है वो अलग हो जाएगा। और ये एक रूप जो है वो राग द्वेष से है। विचार और मन एक नहीं है। विचार मन में चल रहा है, माध्यम है। मन माध्यम है विचारों को प्रकट करने का। तो जीवों की अवस्था वर्तमान में बेहोशी के सद्भाव से व्यक्ति निमित्त को पकड़ लेता उसको कारण देखने में नहीं आता। विचार का कारण मन नहीं है, विचार का कारण राग द्वेष। तो हम मन साथ लड़ते हैं तो कैसे काम होगा? राग द्वेष से ही विचार हो रहा है। मन तो सिर्फ माध्यम है प्रकट करने का। जैसे शरीर में कोई दर्द होता, जिसके पास वाणी वचन योग है तो बोलेगा गा मुझे यहाँ दर्द होता है, तो प्रकट करने का एक साधन है, माध्यम है। तो जीवों विचारों की सच देखो एक रूप हो जाता है। विचार और मैं अलग हूं, ऐसा व्यक्ति को वर्तमान में ख्याल नहीं आता। तो व्यक्ति का उपयोग, वो ख्याल क्यों नहीं आता है? उपयोग और राग द्वेष, मन और राग द्वेष। अपना मन को टच कर राग द्वेष जा रहा है, उसके साथ विचार और उसके साथ उपयोग। तो उपयोग उसके साथ राग द्वेष के साथ रहने से उपयोग अज्ञान हो गया। अज्ञान की अवस्था में वो मैं, ये मेरा जो ज्ञान होता है तो सो देखता है कि ये राग द्वेष के कारण से विचार चल रहा है। विचार मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी बेहोशी से हो रहा है। तो जैसे होश प्रकट होता है, जितना जितनी मात्रा में जीव को होश प्रकट होता है, इतना इतना राग द्वेष कम, इतना इतना विचार कम। राग द्वेष के अभाव में विचार होता नहीं, और राग द्वेष जहां तक रहेगा तहां तक विचार रहेगा। जो राग द्वेष मंद है, विचार शुभ है। राग द्वेष तेज है, विचार अशुभ है। राग द्वेष की क्यों कट? निर्विकल्प वर्तमान ए सम्यक पुरुषा। ऐसी अवस्था अपनी कितनी समय तक ठहरती है? निर्विकल्प अवस्था वो है वर्तमान। ये वर्तमान में वर्तमान निर्विकल्प अवस्था में रहने से काम क्या होता है? ये सात प्रकृति, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ,
मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, समकित मोहनी, ये 7 प्रकृति। ये 7 प्रकृति जो चल रही है वो 7 प्रकृति का क्षयोपशाम उपशाम क्षय होने लगे। करने से नहीं होता है। राग द्वेष रहित अवस्था वर्तमान, ये वर्तमान अवस्था में व्यक्ति जो ठहर गया, स्थिर हो गया, तो व्यक्ति के भीतर में जो उदय अनंतानुबंधित कहां तक रहेगा कि जहां तक सम्यक दर्शन नहीं है तहां तक अनंतानुबंधी का कषाय है। वो कषाय का उदय जा रहा है। बहुत बहुत प्रकार का अनंतानुबंधी का कषाय जीव को बहुत प्रकार का सामने निमित्त खड़ा कर होगा। कर्म काम क्या करते हैं? जैसा अपना उदय ऐसे अनुरूप सामने निमित्त खड़ा होता है। तो व्यक्ति तो निमित्ताधीन है, निमित्त को पकड़ लेता है बस। राग द्वेष भी निमित्त है। अपना जो उदय 8 करोड़ का उदय जो जा रहा है वो भी एक निमित्त है। वो सूक्ष्म निमित्त है। उसी से बाहर में स्थूल निमित्त, वस्तु, व्यक्ति, क्षेत्र, क्लाइमेट, साता असाता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, वियोग, ये सब उदय जिस प्रकार का जीव का है ऐसे उसके सामने वो अवस्था खड़ी होगी। क्या करना? जीव क्या काम करता है? उसको हटाने का प्रयास। जितना व्यक्ति हटाएगा इतना फोर्स आएगा, जितना प्रेस करेगा इतना गुणाकार होगा। तो हमारा काम वही चल रहा है बढ़ाने का। उसी से ऊपर केट से उठे तो उदय तो बंद होने वाला नहीं है, वो तो कंटिन्यू जा रहा। काम क्या करना? स्वीकार। स्वीकार कैसे हो? इस स्वभाव रूप आत्मधर्म दुखों का कारण जीव का कैसे खत्म हो? एक दो नहीं, सभी कारण जितना है दुखों का, ये सब कारण खत्म कैसे हो? तो ऐसी अवस्था वर्तमान में जो अपनी होए, निर्विकल्प। विकल्प है तहां तक समझना के भीतर राग द्वेष चल रहा है, और ये राग द्वेष सघन होता तो आर्त रुद्र ध्यान, अशुभ भाव, तो नया कर्म कितना होलसेल। कोई निमित्त हुआ, घटना घटी, अपने फील होने लगा। क्यों होने लगा? कोई भी घटना घटी, निमित्त होता है। निमित्त होता है तो घटना घटती है। तो घटना घटी, अपनी सामने अनुकूल प्रतिकूल कुछ जो हम चाहते थे ऐसा हो गया काम, चाहते थे ऐसा काम नहीं हुआ। अपने मन में वो समय पर क्या होता है? अपना मन को देखो। वो जो व्यक्ति देखने का अभ्यास वाला होगा तो बच जाएगा। क्यों, कैसे, नहीं होना, अरे हो रहा है वो देख ले। नहीं होना नहीं, हो रहा है, अभी वर्तमान में हो रहा है। अपने मन में जो ट्रैफिक चल रहा है वो ट्रैफिक को तुम देख, वो देखेगा तो सचमुच वो ट्रैफिक धीमे धीमे धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा। क्यों? तो कि राग द्वेष की क्यों? राग द्वेष कम होगा, तो राग द्वेष कम होने से ट्रैफिक कम हो जाएगा और देखना जारी रखेगा तो व्यक्ति का राग द्वेष की जो क्यों है टूट जाएगी, खराब। भूत ऐसे, भावी ऐसे, भीतर में बैठा हुआ परमात्मा स्वयंभू बाहर आ जाएगा। वो अनुभव, ये निजी अनुभव, ये स्वयं का अनुभव, ये अनुभव होते ही व्यक्ति का दुखों का कारण खत्म। कैसा काम है? कितना इजी काम है, कितना कठिन बना दिया है। अपनी आदत से, अपनी बेहोशी से, अपनी मान्यताओं से, अपने एक कार्य, अपना काम, निजी काम हमने कितना कठिन बना दिया है। और जो कठिन है वो अपने कितना इजी लगता है। यो बेहोशी में व्यक्ति को कठिन इजी लगता है, और होश के सद्भाव में स्वभाव इजी है, विभाव होना ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो होश जिसके पास है वर्तमान में, वो व्यक्ति सभी प्रकार से बच जाता है और स्वयं की जो अवस्था है, सुख रूप अवस्था है, शांति रूप अवस्था है, समाधि रूप अवस्था है, वो उसको अनुभव में आ जाती है। ये अनुभव होने पर व्यक्ति कितना मगन में रहता है
तो उसकी अवस्था फिर कोई भी निमित्त उसके सामने आ जाए तो ऐसी अवस्था में निमित्त फेल हो जाता है। निमित्त से कुछ नहीं होता। निमित्त आता है, निमित्त तो रहेगा, उदय जहां तक है तहां तक निमित्त तो रहेगा, लेकिन व्यक्ति को निमित्त की फिर कोई परवाह नहीं है। क्यों? व्यक्ति के भीतर इतना जबरदस्त जागरण, साक्षी भाव चल रहा है, इसी से निमित्त से वो कभी डरेगा नहीं। चाहे सानुकूल प्रतिकूल कुछ भी अवस्था आ जाए तो देखता है कि हाँ बराबर है, ये उदय के अनुरूप वर्तमान में निमित्त सामने है, तो ये निमित्त से मुझे क्या लेन देन। निमित्त से तो तभी लेन देन होता है जब व्यक्ति को पकड़ता है। पकड़ा कोई भी, दुख शुरू हो गया। कान से शब्द पकड़ाता है, आंख से रूप देखने में आता है, नाक से गंध, जीभ से रस, शरीर से स्पर्श, ये 5 इंद्री अपनी, ये 5 इंद्री और ये पुद्गल का गुणधर्म। पुद्गल में क्या है? पुद्गल एक परमाणु हो कि पुद्गल पहाड़ जितना हो, हिमालय जितना कि मेरू जितना, कोई भी पुद्गल छोटा के बड़ा, उसमें है क्या? वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। फिर हीरा हो तो फिर क्या, मोती हो तो फिर क्या, सोना हो तो फिर क्या, अपना खाद्य पदार्थ हो तो फिर क्या। लेकिन अपने खाद्य पदार्थ में वो महसूस होता है, वर्ण, गंध, सोना, हीरा, मोती में कलर देखता है का आभरण, कलर, कोई भी चीज हो उसका कलर देखो, ये पट्टी है तो कलर, तो ये कलर क्या है? वर्ण गुण की पर्याय है। तो हम बोलते कि वस्तु है, देखो ये भ्रांति। कलर है, ये कलर गुण की एक वर्तमान अवस्था है, बहुत मुलायम है। स्पर्श गुण की एक पर्याय है, बहुत सुगंध है, गंध गुण की पर्याय है, बहुत सुंदर है, रूप गुण की पर्याय है, बस पर्याय है। तो ये पर्याय एक क्षण माटे है, दूसरी क्षण बदल जाती है। तो व्यक्ति जो ऐसे देखेगा तो कितना उसको नक्कर बोध हो जाएगा कि ये तो बदल रहा है ना, मैं देखने वाला तो नहीं बदलता। सामने रही हुई वस्तु जैसी जितनी जितनी नरम चीज होती है ना, वो जल्दी अपने देखने में आती है, उसका वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब बदल जाता है। जैसे आप लोग ने कोई फ्रूट सुधार कर रख दिया फ्रिज में, और फिर उपयोग करने के समय पर टेबल पर रखा, जिसको उपयोग करना है वो व्यक्ति थोड़ा काम में है, रख दिया टेबल पर। 5, 10, 15 मिनट के बाद जब आएगा खोलेगा तो उसका पहला वर्ण बदल जाएगा। तो व्यक्ति देखेगा तो उसका कलर बदल जाएगा, उसका रस बदल जाएगा, उसकी गंध बदल जाएगी। ज्यादा समय जो रहेगा 1-2 घंटा तो इस खाने योग्य भी नहीं रहेगा। तो ऐसा क्यों हो गया? देखो, इतना ठंडी जगह पर रखने से थोड़ा गुणधर्म ठीक रहा। जैसे बाहर निकालते ही देखो उसको भी बाहर की हवा असर होती है, अपने भी होती है ना, इस शरीर को असर होती है, देख आत्मा को नहीं होती है। ठंडी, गर्मी, सर्दी, ये सब जो असर होती है ये शरीर को होती है। व्यक्ति को ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है। ये भूख का, प्यास का ज्ञान करने वाला आत्मा है। भूख शरीर को लगी, प्यास शरीर को लगी, ये सब शरीर का है। खबर करने वाला, महसूस करने वाला कौन है? आत्मा। जो आत्मा नहीं है, डेड बॉडी पड़ा है, तो उसको भूख लगती है, प्यास लगती है। देखो ये शरीर से जब आत्मा चल बसा तो ये शरीर भी अभी भी बदल रहा है, लेकिन होश नहीं होने से मालूम नहीं होता। डेड बॉडी जल्दी बदलती है। पुद्गल है ना, ये पुद्गल है, तो पुद्गल, ये पुद्गल होने से जल्दी बदल रहा है। भीतर में जो चेतन है उसको ये महसूस होता है, तो चेतन नहीं है तो उसको महसूस कैसे होता है? तो जो जो पुद्गल है, जो जो पुद्गल, किसी भी प्रकार का पुद्गल कोई भी जगह पर हो, लेकिन उसका स्वभाव है प्रतिक्षण बदलना।
ये शरीर, बचपन, युवानी और बुढ़ापा, ये तीनों अवस्था का ज्ञान करने वाला अंदर बैठा है। तो वो बोलता कि मैं बुढ़ा हो गया, खलास। मैं बुढ़ा नहीं हुआ, शरीर बुढ़ा हो गया। बालादी वही त्रणનું જ્ઞાન એકને થાય। ત્રણેય अवस्था का ज्ञान करने वाला भीतर चेतन भगवान आत्मा बैठा है। वो भगवान चेतन को ये मालूम होता है कि शरीर युवान है, शरीर बुढ़ा हो गया, लेकिन व्यक्ति क्या बोलता है? मैं बुढ़ा हो गया। तो आत्मा बुढ़ा हो जाता है? आत्मा तो आत्मा है, आत्मा को बचपन नहीं है, युवानी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। आत्मा तो आत्मा ही है। इस शरीर की अवस्था बदलने से, उसके साथ एक रूप होने से व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये मैं बुढ़ा हो गया। ये जो बात है जीव की अज्ञान की अवस्था है और शरीर बदल रहा है, मैं देख रहा हूं, तो ज्ञान ही ज्ञान व्यक्ति के भीतर में, बाहर में कोई भी निमित्त खड़ा होगा, व्यक्ति को कुछ नहीं तकलीफ होगी। अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, कुछ भी हो, उसको कुछ महसूस होगा। महसूस होगा मीनिंग ज्ञान होगा। और जो दुख होगा तो अज्ञान। तो ज्ञानी को भी निमित्त आता है, ज्ञानी को भी दर्द आता है। तो क्या होता है? ज्ञानी भी वेदते तो उसको ज्ञान होता है, अज्ञानी रोकर भोगता है, वो भोगता है, ज्ञानी देखता है। ज्ञानी साता को भी देखता है, असाता को भी देखता है। अज्ञानी साता को भी भोगता है, असाता को। मुझे हुआ ना भोगत। तो क्या होता है भोगने से? नया कर्म, राग द्वेष। कितना नया राग द्वेष? जितना नया राग द्वेष होगा, जितना वर्तमान में जो उदय है, ये उदय के साथ एक रूप हो गया, तो राग द्वेष, ये राग द्वेष होने से जैसा उदय है, इस क्वालिटी का नया कर्म होगा। और जो स्वीकार हुआ, ज्ञान हुआ, तो पुराना जा रहा है, नया होगा नहीं। तो पुराना जा रहा है, उसका नाम है निजरा। नया नहीं हुआ, उसका नाम है संबर। देखो कैसा है, नया नहीं होता है, उसका नाम है संबर, ये वर्तमान। तो संबर हो तो ही निजरा होती है। संबर के बिना निजरा कभी कोई भी क्षेत्र में संभवित नहीं। तो संबर वर्तमान में होता है। तो वर्तमान में जो व्यक्ति देखने का अभ्यास वाला है, तो व्यक्ति सचमुच देखेगा तो मालूम होगा कि ये राग द्वेष मेरा नहीं है, ये राग द्वेष तो उदयजन्य अवस्था है। तो ये उदय में देखेगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो नया कर्म होगा, नहीं पुराना खत्म। नया नहीं होना उसका नाम संबर, पुराना जा रहा है उसका नाम निजरा। लेकिन संबर होता है तो ही निजरा। संबर के बिना तीन काल में निजरा कभी संभवित नहीं। तो ये काम वर्तमान में अपना है और अपने से होने वाला है। तो ये उदयन राजा इतना प्रचुर अनुकूल उदय में भी व्यक्ति कैसी भावना भा रहा है कि भगवान महावीर पधार तो मैं उसका शिष्य हो जाऊं, मुनि हो जाऊं। कैसी प्रबल भावना। ये सब प्रकार की अनुकूलता, 16 देश का सम्राट, 363 नगर का मालिक, ऐसा ही उदयन राजा, अनुकूल सब। लेकिन उसी से भी व्यक्ति को ऊपर उठना, ये कितना भीतर में जागरण, साक्षी भाव, ऐसी भावना भा रहा है। और भगवान महावीर पधारे तो मुनि बन जाओ, उसका शिष्य हो जाओ। साधना, तो ये साधना का लक्ष्य से भीतर में रहा हुआ सारा दुखों का कारण खत्म हो जाएगा। कैसा काम है? अपने को आदि व्याधि उपाधि हटाने का अपना प्रयास है। वो तो जन्म की बात होता है। आदि मीनिंग मानसिक अवस्था। आदि यानी मानसिक दुख, टेंशन, तनाव, आपाधापी, सिर पचीसी, ये सब मानसिक। और ये भीतर में जहां तक ट्रैफिक रहेगा तहां तक ये रहेगा। आदि यानी मानसिक दुख। मानसिक क्या? टेंशन, तनाव, आपाधापी, वो मानसिक दुख। आदि व्याधि यानी शारीरिक छोटा मोटा दर्द, सर्दी जुकाम से लेकर कैसा कैसा के दर्द हो, असाध्य दर्द हो, तो ये व्याधि। उपाधि कौटुंबिक समस्या है, कितनी कितनी है, कैसे कैसे है।
ये आदि व्याधि और उपाधि तो जन्म की बात होता है, लेकिन जन्म, जरा और मरण वो महादुख है। जन्मं दुखम, जरा दुखम, रोगाणी मरणाणी अहो दुखो संसार। ये सारा संसार जन्म मरण की अवस्थाओं से ही भरा है। एक एक क्षण क्षण पर सूक्ष्म निगोद का जीव अपना एक श्वासोश्वास में सारा 17 भोग, तो कितना एक साथ अनंत अनंत जीवों जन्म ले रहा है, अनंत अनंत जीवों मर रहा है। ये समस्त विश्व में वही अवस्था चल रही है। ये अवस्था से बाहर आने के लिए ये वर्तमान में व्यक्ति जो जागेगा तो ये जन्म का मरण का जो दुख है वो दुख का कारण अपने भीतर है, ये है मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व की जड़ खत्म हो गई तो व्यक्ति का जन्म होना बंद, और जहां तक मिथ्यात्व है तहां तक जन्म होगा, और जन्म होगा तो फिर बुढ़ापा आएगा, दर्द आएगा, मरण आएगा, और फिर आदि व्याधि उपाधि तो उसके साथ है, वो तो है ही। जैसे जन्म हुआ तो मृत्यु है ही, ऐसे ही जन्म होते ही व्यक्ति के साथ, जीवों के साथ आदि व्याधि उपाधि उसके साथ कंटिन्यू चलती है। व्यक्ति वर्तमान में जो जागेगा तो ये जन्म का कारण है मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व की जड़ जो खत्म हो गई तो जन्म नहीं होता है, तो जन्म नहीं होने से व्यक्ति स्वरूप का सुख, स्वयं का सुख, निजी सुख, नहीं वस्तु नहीं व्यक्ति, तो भी अनंत सुख। यहाँ सब कुछ है तो भी तकलीफ। जितना जितना साधन, जितना जितना लेटेस्ट साधन बाहर आएगा, इतना घर पर होने पर भी व्यक्ति को अपूर्ण लगता है, व्यक्ति को दुख लगता है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अभी पूरा नहीं है। और पूरा कभी, सारा घर भर दो न, चलने भी जगह न रखो न, इतना तुम साधनों लेकर घर में रख दो तो भी मन को अपूर्ण लगेगा। क्यों? वहां पूर्ण होता नहीं, और अपनी अपेक्षाओं कभी खत्म होती नहीं। अपेक्षा होने से बाहर में गया, कुछ देखा, बहुत अच्छा ले लो, जरूर नहीं है। घर में क्या करना है मालूम नहीं, देखो। बाहर गया, कुछ भी देखा, जरूर नहीं है तो भी ले लेता है। क्यों? व्यक्ति की ऐसी ऐसी अवस्था, तो ये अवस्था में व्यक्ति को ये संभालने में दुख होगा, वो व्यक्ति को मालूम नहीं है। समय खत्म होगा, शक्ति खत्म होगी। समय, शक्ति और साधन उसको संभालने के लिए कितने खर्चा होगा? पैसा से भी ज्यादा, सभी से ज्यादा मूल्यवान जो हो, कीमती से कीमती जो कोई चीज हो तो है समय। तो ज्यादा से ज्यादा समय हम कैसे उपयोग कर रहे हैं? पानी का उपयोग कैसा होता है और घी का उपयोग कैसा होता है? तो होता है ना अपने घर में, पानी का उपयोग व्यक्ति कैसे करते हैं? ये उपयोग करना है, घी का भी करना। तो घी, तेल जो है उसका उपयोग कैसे करें, और पानी का उपयोग कैसे होता है, कैसा है? देखो अपना जीवन में, देखो ना वर्तमान में अपने कीमती लगाने, घी कीमती लगा, तेल कीमती लगा, तो उसका कितना देखो, जब डालता हो तो व्यक्ति कितना सावधान रहता है। पानी हाथ धोता है तब, कोई भी काम करना तो हाथ तो धोना पड़ता है, तब कैसे धोता है? घी की तरह धोता है। पानी है ना, आपने उसका मूल्य, लेकिन घी से ज्यादा मूल्य पानी का है। घी से ज्यादा मूल्य पानी का है। सब जीव लोग घी नहीं खाते हैं, बहुत लोग कम घी खाते हैं। बीमारी से नहीं है, नहीं, ऐसा संयोग नहीं है उसके पास, इसलिए नहीं खाते। और पानी तो देखो, बारिश बरस रही है, कैसा है उपकार सभी के लिए। जो जीवन जरूरी मेन चीज है ना, वो फ्री है कुदरत की ओर से। हवा, पानी, प्रकाश कैसा है, वो अपना जीवन है। घी जीवन नहीं है। घी तो चर्बी इकट्ठी करने के लिए है, चर्बी जमाने के लिए। और डॉक्टर बोलेगा कि छोड़ दो, नहीं सर, पानी से चर्बी नहीं होती है, घी से चर्बी होती है।
तो घी कैसे व्यक्ति उपयोग करता है और पानी के, तो पानी जीवन है, घी जीवन नहीं है। घी के बिना चलता है सारा जीवन, और ज्यादा से ज्यादा लोग घी बिना सारा जीवन पूरा कर देता है। कभी घी का क्या है वो मालूम भी नहीं होता है, ऐसा ऐसा है। तो ये सब जो चीज है, तो अपने भीतर में समय और घी से, सोना से, हीरा से, मोती से, सभी से ज्यादा कीमती हो तो समय। तो हम समय का उपयोग घी की तरह करते कि पानी की तरह करते? उपयोग तो करना पड़ेगा, समय है तो उपयोग तो करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? समय, ये समय सबसे बड़ा कीमती, जगत में जितनी चीजों कीमती है सबसे बड़ा कीमती जो हो तो समय। ये समय हमको मिला है, ये सहज मिला है, तो ये समय में हमको हमारा काम करना है। और ये काम करने के लिए वर्तमान समय इतना कीमती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उस समय का ज्ञान व्यक्ति को जो हो गया तो व्यक्ति समय यानी आत्मा कहाँ पहुंच गया? वर्तमान समय यानी आत्मा। वर्तमान समय में आत्मा, और वर्तमान समय यानी सामायिक, वर्तमान समय यानी संबर, वर्तमान समय यानी संबर निजरा, वर्तमान समय यानी आत्मा, वर्तमान समय यानी संबर निजरा और मुक्ति। तो अपनी प्रवृत्तियों से हमारा इतना रूटीन हो गया है कि अपना मन भूत भावी में चल जाता है। तो भूत भावी में रहने से वर्तमान समय बिल्कुल व्यर्थ है, बेस्ट है। पस्ती भी जमा करते हैं तो भी पैसा आता है। भूत भावी में रहने से अपने पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? आर्त रुद्र ध्यान। और ये आर्त रुद्र ध्यान से क्या होगा? कितना वजनी होगा, ये आत्मा कितना मूर्छित होगा, कैसी अवस्था। कोई भी चीज बाहर की हो उसका पैसा आता है, लेकिन समय जो व्यक्ति ने गंवा दिया तो व्यक्ति ने आत्मा को गंवा दिया, जन्म गंवा दिया। ये जो अमूल्य से अपूर्व की अपूर्व चीज जो प्राप्त होना जो है और जिसको करना हो अपूर्व का अपूर्व, तो ये वर्तमान में संभवित है। तो वर्तमान में जो हम ठहर गए तो संबर निजरा, प्रवृत्ति होगी तो भी संबर होगा। या निवृत्ति लेकर बैठ गया, संबर का पचखान कर बैठ गया तो भी आश्रम। क्यों? क्यों? पचखान कर दिया आपने, किसी के पास 5 आश्रम से वहां पचखान 10 बंदे 5 बोलना ने बोल दिया, हाथ जोड़ना ने हाथ जोड़ दिया, लेकिन आश्रम का एक भी कारण, आश्रम का कारण बाहर में नहीं है। आश्रम का कारण तो 5 आश्रम, मिथ्या, अवरत, प्रमाद, कषाय और ये योग, ये 5 आश्रम का कारण। उसमें से हमने क्या बंद किया? पचखान ले लिया, बंद क्या किया? आप बैठ गए, बस अच्छा, बैठा तो अच्छा, लेकिन आश्रव का पचखान किया। कौन सा आश्रव आपने रुक दिया? कौन सा आश्रव का कारण आपने खत्म किया? देखो कैसी कैसी अपनी अवस्था है, कैसे कैसे हम मानते हैं, कैसी कैसी अपनी धारणा है। ये सब धारणाओं लेकर व्यक्ति घूमता है, बैठा अच्छा, बाहर का काम छोड़ दिया और मानता है कि संबर नहीं। संबर होता, संबर तभी होता है जब व्यक्ति को भीतर से आश्रव का कारण खत्म हो गया। संबर प्रवृत्ति होगी, होश में जो व्यक्ति रहेगा तो प्रवृत्ति भी साधना हो जाती है। और बेहोशी में व्यक्ति बैठ गया संबर लेकर तो भी संबर होना संभवित नहीं है। ऐसी है अपनी अंतर अवस्था, अपना मन भागता है भूत भावी, भूत भावी। और जहां तक ये अपना मन भूत भावी में रहेगा तहां तक संबर किसका? किसका संबर? तो भूत भावी तो आश्रम है। भूत भावी से अपना मन खींच खींच का आश्रव, अपना मन जो है ना मैग्नेट की तरह भूत भावी में भागता है, तो खींचता है किसको? आश्रव। मन में क्या है? राग द्वेष। तो राग द्वेष से, राग द्वेष में चिकास है। राग द्वेष जैसा फेविकोल दुनिया में कोई कंपनी ने अभी तक ढूंढा नहीं, बनाया नहीं। बहुत बहुत प्रकार का फेविकोल आता है, चिपका देते हैं, लेकिन राग द्वेष का जो फेविकोल है ना ऐसा है और इतना है अपनी पास होलसेल जत्थाबंद, ये खूटता ही नहीं।
इतना व्यक्ति उसका उपयोग करता है रात दिन तो भी बढ़ता ही रहता है। तो राग द्वेष चिपकता है, राग द्वेष से मन भागता है। तो राग मन का काम क्या है? पुद्गलों को लाना, योग, मन, वचन और काया, उसी से पुद्गलों को लाना, इकट्ठा करना, और उसका बंद करना का काम है राग द्वेष कषाय। कषाय व्यक्ति के भीतर में जिस प्रकार का होता है ऐसे कर्म बंध रूप अवस्था हो जाती है। तो प्रकृति और प्रदेश बंद होता है योग से, मन खींचने का काम करता है, लाया। वस्तु घर में लाने के बाद मालूम हुआ कि कोई जरूर की नहीं है तो क्या करेगा? तो लेने के समय अपना ख्याल नहीं रहा, लाया, घर में रखी, खोली, फिर वो बोले गए क्या तो जरूर के, तो अपना मन बिना जरूर का भूत भावी से पुद्गल खींच खींच कर लाता है, जमा कर देता है, राग द्वेष उसमें शामिल हो जाता है, बंद हो गया। स्थिति और अनुभाग बंद होता है कषाय और लेस्या से, प्रकृति और प्रदेश बंद होता है योग से, मन, वचन और काया, तीनों का काम है वस्तु को इकट्ठा करना, और कषाय और लेस्या का काम है उसको बंद करना। उसमें रस किस किस प्रकार का है, एक कर्म की अवस्था है, तो ये अपना मेन कारण है मिथ्यात्व, ये आश्रव है। तो देखो समकित संबर का जो विभाव रूप अवस्था है उसमें कुछ करने का है, संबर में, सामायिक में, समकित में कुछ करने का नहीं है। करने का जो है और करने का भाव जो रहता है वो सब आश्रव में। संबर में कुछ करना नहीं है, सामायिक में कुछ करना नहीं, वहां तो स्वरूप का दर्शन है, स्वरूप का ही अनुभव है। तो ये अनुभव करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में जो देखेगा तो उसका काम होगा। तो एक अनंतानुबंधी का कषाय जीव को अनंत काल से एक काम अपने भीतर सतत निरंतर कंटिन्यूस चल रहा है, उसको कट करना है। कैसे? तो वर्तमान देखो, ये वर्तमान समय सर्वोपरि है, और आत्मा समय निश्चय से आत्मा ने समय अभेद है, ऐसी अवस्था अपनी है। तो ये अवस्था का अनुभव करने के लिए वर्तमान में हम सचमुच जागे और देखें तो अपना काम कितना अद्भुत अपूर्व हो जाएगा। જ્ઞાની કહે છે તારી ઊંધી માન્યતાને કાઢી નાખ, આ પાંચમો આરો છે, ભરત ક્ષેત્ર છે, પણ તારા મોક્ષને રોકતા નથી। सम्यक दर्शन मुक्तिने रोकने वाला नहीं है, તે સમકિતને રોકતા નથી, તારા સ્વરૂપ આચરણને રોકતા નથી। ચોથો આરો કે મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર તને મોક્ષ અપાવે, આપવાને સમર્થ નથી। આ જીવ કેટલી વાર ચોથા આરામાં વિદેહ ક્ષેત્રમાં જન્મ લઈને લીધો, જ્ઞાનીની સામે પરમાત્માની સામે બેસી ગયો તો પણ મુક્તિ सम्यक दर्शन थયું नहीं। केम? किसने रोक दिया? तो ये भरत क्षेत्र वर्तमान पांचमो आरो सम्यक दर्शन मुक्ति ने रोकनार नहीं, रोकनार छे तारी वर्तमान बेहोशी, અને એ बेहोशी थी ज्यां सुधी तू बहार नहीं आवे त्यां सुधी तारू काम नहीं थाय। अपना काम करना हो तो वर्तमान एक क्षेत्र अपने लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और अनंत काल में जो हमने नहीं काम किया है, ये काम अभी यहाँ पर होने की संभावना है। वर्तमान समय में एक काम होने की बहुत बड़ी संभावना है, जो व्यक्ति जागे तो, और नहीं जागेगा तो ये काम होना कभी संभवित नहीं है। आ जीव કેટલી વાર ચોથા આરામાં વિદેહ ક્ષેત્રમાં જન્મી આવ્યો, પરંતુ પુરુષાર્થની કચાશ सम्यक दर्शन अटक्યું। सम्यक दर्शन ते मोक्षનું बीज છે, बोधि बीज। जहां तक ये बोधि बीज प्राप्त नहीं होगा तहां तक मुक्ति कभी होना संभवित नहीं। तारा पोताना पुरुषार्थથી જ तने मोक्ष ने मोक्षનું बीज प्राप्त થાય છે। वर्तमान में अपना पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या? जागरण साक्षी भाव। कुछ करना वो पुरुषार्थ नहीं है, करना वो कर्म। कुछ भी करना हुआ कर्म, का शुभ का शुभ पुण्य रूप कर्म, अशुभ पाप रूप कर्म। कुछ भी करने का हुआ, अपने भीतर में मन में विकल्प हुआ करने का, तो विकल्प ही कर्म है। शुभ के अशुभ तो कर्म हो गया।
अपने तो टोटल कर्तापना के भाव से ऊपर उठना है। शुभ अशुभ जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव तो पूर्ण शुद्ध, निर्मल, पवित्र। तो वो कब अनुभव में आता है? तो कि वर्तमान निर्विकल्प अवस्था में। तारा पोताना पुरुषार्थी तने मोक्ष सम्यक दर्शन અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થશે। કોઈ પણ સંયોગોમાંથી પ્રગટ થતો નથી। કોઈ બી બહારના સંયોગથી સમ્યક દર્શન અગર મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય નહીં। संयोग જે છે તે ઉદયજન્ય। तो उदयजन्य अवस्था में एक रूप होने से तो जीव को कर्म होता है। तो जीव उदय रूप अवस्था से तो मुक्त होता नहीं, उसके साथ तो एक रूप है, मन से, वाणी से, शरीर से। विचार कर शांति थी दृष्टि फेरव। ज्ञानीओ अपना माटे कही गया छे तारा पोताना चैतन्य स्वरूपमांथी ज तने सम्यक दर्शन अने मुक्ति प्राप्त थशे। तारू पोतानुं चैतन्य स्वरूप के त्रिकाल परिपूर्ण तारी पासे छे। अपनी आत्मा पूर्ण है, त्रिकाल अबाधित है, अकशाय है। ऐसी अपनी आत्मा वर्तमान में अपने को अनुभव में आ सकती है। कोई तने लूंटी गयु नहीं। जेम जेम तेनो उपयोग करतो जा तेम तेम વધતું જાય છે। માટે પૂરેપૂરો સ્વરૂપનો પૂરી ભાવનાનો પૂરેપૂરો પુરુષાર્થ प्रकट कर। पुरुषार्थ अपना कच्चा है और जहां तक अपना पुरुषार्थ ऐसा पूर्ण नहीं होगा तहां तक एक काम पूर्ण कैसे हो। एक पॉइंट बाकी रह गया ने तो गाड़ी रिवर्स में। हाँ तो पॉइंट टू पॉइंट बहुत चला लेकिन गांव आते आते थक गया तो फिर गांव में प्रवेश होगा। गांव देखता है कि हाँ आ गया गांव, लेकिन इतना थक गया कि व्यक्ति बैठ गया, गांव के बाहर में बैठ गया तो गांव में प्रवेश होगा। अपना ऐसा हो रहा है। इतना चला यहाँ मनुष्य जन्म तक पहुंच गया, अभी एक कदम उठाना तो कहा अभी थक गया, अभी एक कदम मैं नहीं उठा सकता। अरे भाई गेट पर आकर खड़ा है, सीढ़ी खोल, तो कि नहीं अभी तो मैं इतना थक गया हूं कि खोलने की भी मुझे शक्ति नहीं है। कैसा होगा जाता है। एक कदम उठाने के लिए व्यक्ति वर्तमान में तैयार नहीं है। पहुंच गया है, गेट तक पहुंच। ये मनुष्य जन्म अपना वर्तमान में गेट तक पहुंच गया है। बस अभी गेट खोलने की बात है, तो गेट खोलने में कितना समय लगेगा। ये सब भूमिका है ना, भूमिका तैयार करने में ही समय लगता है। भूमिका तैयार हो गई तो फिर कोई तकलीफ होती नहीं। और जहां तक अपनी भूमिका तैयार नहीं है तहां तक ये जीव की अवस्था ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही चलेगी। अपनी तो वर्तमान में ये पुरुषार्थ जागरण साक्षी भाव और ऐसा तेज एंड पर आया ने पुरुषार्थ चला गया गाड़ी रिवर्स में। कभी आप बैठे हो, काम कर रहे हैं और सामने चीज दूर पड़ी है, खड़ा नहीं होना तो कैसे करेगा। फिर व्यक्ति लंबा होता है कि हाँ थोड़ा डिस्टेंस बहुत नहीं, मैं पकड़ लूंगा। वो पकड़ने जाने में कमर में कुछ हो गया तो हाथ में जो वस्तु नहीं वो छूट जाएगी, वो तो वहां दूर ही दूर है। ऐसा लंबा हुआ तो कमर में कुछ दर्द होने लग गया, आवाज आया, फिर क्या होगा, क्या होगा। वो काम रह जाएगा, वो काम रह जाएगा। कहां पहुंचेगा, तीसरा काम में डॉक्टर के पास। तो अभी तो मैं खड़ा ही नहीं हो सकता हूं, अभी तो बहुत दर्द हो रहा है। कैसी गाड़ी रिवर्स में चलने लगी, कहां पहुंच गया। इतना दूर था ना, थोड़ा दूर, हाथ लंबाया लेकिन थोड़ा दूर। देखो ये वस्तु एक अंगुली भी छू जाती है तो व्यक्ति अंगुली से भी खींच लेता है। आपने प्राणी जगत देखा है, ऐसे प्राणियों है उसकी जीभ 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट लंबी। 5 फुट दूर होता है तो जीभ बार काटकर उसका शिकार हो तो जीभ से पकड़ लेता है, खींच लेता है। ऐसे व्यक्ति को मालूम हुआ कि वस्तु वहां है, मैं खींच लूंगा, मैं ले लूंगा, लेकिन लेने जाने में कमर में कुछ दर्द हो गया तो व्यक्ति वो वस्तु छूट गई, काम छूट गया, वो तीसरा काम सर हो गई। कैसा होता है। तो ऐसे हम गेट तक पहुंच गया है और सीढ़ी खोलना है।
जो खोलना रह गया तो तीसरा काम में लग जाएगा, और जो खोल दिया तो भीतर प्रवेश हो गया, और भीतर प्रवेश हो गया तो वापस लौटना फिर होता नहीं। और ऐसी वो चीज है, तो ये चीज का अनुभव करने के लिए व्यक्ति को वर्तमान में बहुत अनुकूलता है। इतनी अनुकूलता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जल्दी से जल्दी एक काम अपना जागरण साक्षी भाव से एक काम हो सकता है, थोड़ा प्रयास से ज्यादा काम होता है। एक काम अपना है, अपने से होने वाला है, तो हम वो काम करने के लिए जागरण साक्षी भाव जो अपने भीतर होगा तो एक काम आराम से हो जाएगा। પૂરેપૂરો સ્વરૂપનો પૂરેપૂરી ભાવનાનો પૂરેપૂરો પુરુષાર્થ પ્રગટ કર। ગમે તેવા સંયોગોમાં પ્રગટ કરવાને ધારે તો प्रकट થઈ શકે છે। बाहर का संयोग कोई अपने को रुक सकता नहीं। हम संयोग को अधीन होकर रुक जाते हैं। अनुकूल प्रतिकूल साता असाता उसके अंदर हम रुक जाते हैं। वो संयोग अपने को रुकते नहीं, लेकिन व्यक्ति के भीतर स्वरूप का लक्ष्य इतना बलवान नहीं है, इतना जागरण तेज नहीं होने से व्यक्ति को कोई भी निमित्त उदय रूप अवस्था में व्यक्ति एक रूप हो जाता। गाड़ी रिवर्स में यहाँ के समय थोड़ा लगता है, क्या उसको बुलाओ, उसको एक क्षण में गाड़ी रिवर्स में। वहां तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास किया हमने, कितना प्रयास किया, कितना काम किया, तब यहाँ तक हमारी यात्रा पहुंची। अभी एक कदम उठाने में व्यक्ति जो प्रमाद में रहेगा तो एक कदम कैसे उठेगा, और एक कदम नहीं उठा तो ये अनंत संसार कहाँ पहुंचेगा। ये बहुत सागर है, ये संसार सागर है, उसमें से हम किनारे तक पहुंच गया और फिर वापस समुद्र में जो व्यक्ति ने गिर गया फिर क्या होगा, कब बाहर आएगा। तो ये संसार सागर में किनारे पर है, मनुष्य जन्म किनारा है, सचमुच किनारा। एक ही कदम उठाना, जो व्यक्ति का लक्ष्य और एक जागरण साक्षी भाव हो गया तो एक कदम उठाने में कोई तकलीफ जैसा नहीं है, और व्यक्ति आराम से निज घर तक पहुंच जाएगा। ये काम अपना है और अपने से होने वाला है। तो समग्रपणे समग्रता से ये पुरुषार्थ वर्तमान में होना। शरीर से प्रयास बहुत स्थूल चीज, उपयोग जब जागता है जीवन भर का शुभ भाव, जीवन भर का शुभ भाव, एक क्षण का शुद्ध भाव बरोबरी नहीं होती। शुभ भाव से हम यहां तक पहुंचे, ये शुभ भाव पुण्य। मनुष्य जन्म अपने को मिला है, बोला ना अपनी शुरुआत में भजन बोला, बहु पुण्य के रा पुण्य। तो ये बहुत बहुत पुण्य इकट्ठा हुआ तो हम मनुष्य जन्म पाए, और अभी किनारे पर आ गए। ये पुण्य से अभी एक कदम वो है निर्विकल्प। ये निर्विकल्प अवस्था जो हो गई तो अपना प्रवेश हो जाएगा। तो ये समग्रपणे समग्रता से अपना काम होना, और योग से होता है। उपयोग नहीं जागेगा तो काम नहीं होगा। उपयोग जागेगा तो सारा दुखों का कारण खत्म हो जाएगा। योग की शक्ति दुखों का कारण खत्म करने की नहीं है, दुखों का कारण खत्म करने की शक्ति सामर्थ्य है उपयोग की। ये उपयोग जो जागा तो एक काम हो जाएगा। तो अनंत काल से काम करते करते इतना जमा हुआ पुण्य तो यहाँ तक पहुंचा। अभी व्यक्ति के भीतर निर्विकल्प अवस्था जो हो गई तो व्यक्ति का प्रवेश भीतर जगत में हो जाएगा। तो सारा जन्म मरण का कारण जो है, दुखों का कारण है, वो मिट जाएगा। वो काम अपना है तो समग्रपणे समग्रता से योग और उपयोग से काम करना है। और उपयोग जागा तो पुण्य कितना होता है आपको मालूम है, और कैसी क्वालिटी का होता है। उपयोग जागे के बिना पुण्य होता है, लेकिन ये पुण्य से जन्म मिलता है। लेकिन उपयोग जागने पर जो पुण्य होता है परमात्मा तक पहुंचा देता है। परमात्मा तक तो पहुंच जाता है, खुद परमात्मा हो जाता है। ऐसा पुण्य उपयोग की हाजिरी में होता है। पुण्यानुबंधी पुण्य, अभी तो पापानुबंधी पुण्य से मनुष्य जन्म तक व्यक्ति पहुंच पाई, लेकिन जो पुण्यानुबंधी पुण्य तो परमात्मा खुद परमात्मा बन जाएगा। ऐसा है वर्तमान में उपयोग की अवस्था। उपयोग जागने से सारा दुख, सारा दारिद्र्य सब खत्म हो जाता है। एक काम अपना है और अपने से होने वाला है। वर्तमान में अपने का एक काम करना है। पूरे पुरुषार्थ प्रकट करे
ગમે તેવા સંયોગોમાં પ્રગટ કરવા ધારે તો પ્રગટ કરી શકે છે। વર્તમાનમાં તારી ભાવના અને પુરુષાર્થની પૂર્ણતાને કારણે તારો મોક્ષ અટક્યો છે। अपनी मुक्ति क्यों रुक गई है? अपना पुरुषार्थ नहीं है। दूसरा कोई निमित्त से अपनी मुक्ति रुक गई है ऐसा नहीं है। अपना सम्यक दर्शन दूसरों से रुक गया, निमित्तों से रुक गया नहीं है। अपना पुरुषार्थ कमजोर है, इसलिए ये सम्यक दर्शन नहीं। संयोगों कारणे माटे संयोगों लक्ष्य छोड़ी दे। जीव 100% मानता कि संयोग से ऐसा होता, ऐसा संयोग नहीं है तो ये नहीं होता। ये मुक्ति का मार्ग है, ये संसार का मार्ग नहीं है। संसार में संयोग से होता, ये मुक्ति संयोग से ऊपर उठना, उसका नाम तो है मुक्ति। तो संयोग का गीत गाता है, आत्मा का गीत तो भूल गया। अभी तो ये आत्मा की बात है। सारा संयोग अनुकूल प्रतिकूल सभी से ऊपर उठना है, तभी वो काम होता है। तो व्यक्ति तो बोलता कि ये संयोग नहीं है। अरे तो क्या बोल रहा है? तो संयोग चाहता है, तो अनुकूल के प्रतिकूल संयोगों से तो ऊपर उठना है, और तू चाहता है संयोग। कैसे है मान्यता? देखो ये मान्यता आपने अपने कैसी बनाई है। संयोग कैसा भी हो उसी से हमको ऊपर उठना है, और ऊपर उठेगा संयोग रहेगा। संयोग इनके अशुभ है तो शुभ हो जाएगा, असाता है तो साता हो जाएगी स्वीकारने से। लेकिन स्वीकार होता है वर्तमान में जागरण साक्षी भाव से, उसके बिना स्वीकार कभी संभवित नहीं। संयोगोનું લક્ષ્ય છોડી તારા સ્વભાવની ભાવના અને તારા પોતાના સ્વભાવના પુરુષાર્થની વૃદ્ધિ કર, તો તને તારા પુરુષાર્થથી અને તારા સ્વભાવની ભાવનાથી मोक्षनु बीज सम्यक दर्शन वर्तमान में व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। अपने को अपना काम करना हो तो हम उदय जो वर्तमान में चल रहा है अनुकूल प्रतिकूल साता असाता संयोग वियोग रूप ये 6 कारणों उदय रूप अवस्था है। ये उदय से हमको ऊपर उठना है, और जो व्यक्ति ऊपर उठा तो सचमुच वर्तमान में आत्मा दर्शन हो जाता है, दुख का कारण मिल जाता है। एक काम अपना है और अपने से होने वाला है। वर्तमान में वो काम करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाए विशेष भाव भेद अवसर पर। चतारी मंगलम मंगलम सौमलम गौली वनंदो मंगलम दारी लगुदमा स्वाहुलगुदमा केवली गनंदो धूलगुदमा जवारे शरणं मौजामि हरिहंता शरणं मौजामि सिद्धा शरणं मौजामि साहु शरणं मौजामि केवली गनंदं दमं शरणं मौजामि चारमलैं चारुक्तं व्यासं हृदे बहुस्वागरमानहृदय सकलकर्मणोऽनियन्दमोक्षतणां सुकलयनन् भावधरी गुणगाय जीवधरीं देवाय संसारवाय शरणागारवर्षणै कौ जे नरनारे आदरे अक्षय अविचल ददो
स्वामी भगवान